Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which of the following species will be optically active? आपको चार ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड एंड फोर्थ कंपाउंड, और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कौन सी कंडीशन है इसके लिए, उसको हम समझ लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए जो पहली कंडीशन है वो है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप एट कार्बन, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। सेकेंड जो कंपाउंड है वो आपका कौन सा होता है? नहीं, सेकेंड जो उसके लिए कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए वो क्या है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आपके पास जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इससे अलग भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम जब कंपाउंड सॉल्व कर रहे हैं तब चेक करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए आप देखिए, हम एक एक कंपाउंड लेंगे, उसमें देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल सी एच थ्री सी एच ओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया। अब मैं डबल बॉन्ड के लिए तो हमारे पास एक बहुत सिंपल कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, वो ये है कि अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो नो ऑप्टिकली एक्टिव। किसी भी कंपाउंड में आपको कुछ भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर उसमें ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी एक नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है। तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, पहला तो हमने हटा दिया। अब हम सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड है आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पे आपके पास इधर C2H5 है, इधर CH3 है और इधर C3H7 है। एक बार रीचेक कर लेते हैं सेम है क्या। NCH3 C2H5 C3H7, यस। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन तो कायरल है। कायरल मतलब यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ा है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक कंडीशन होती है कि नाइट्रोजन के ऊपर कोई हिंड्रेंस, मतलब क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत रैपिड इंटरकन्वर्जन होता है, इसमें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है। तो नाइट्रोजन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए जो उस इंटर कन्वर्जन को रोक सके, क्योंकि ड्यू टू लॉन पेयर यहाँ पे ये इंटर कन्वर्जन हो जाता है। इंटर कन्वर्जन होते ही वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी आपके पास एरोमेटिक ग्रुप नहीं लगा है, C2H5 C3H7 CH3, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो उसको रोक सके, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो सेकेंड वाला जो कंपाउंड है वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं। थर्ड में दो बाइफिनाइल कंपाउंड है, ये दो रिंग है आपके पास, दो रिंग है। इसमें ऊपर आपके पास क्या जुड़ा था? F, इधर से ये कनेक्ट है, यहाँ पे भी F, ये Br जुड़ा है और वन मोर Br है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही बना है। हाँ सही है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। अगर हम इसमें चेक करें प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब बाइफिनाइल के लिए कुछ रूल होता है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री जो देखते हैं ना, वो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखते हैं, आप वर्टिकल नहीं देखते हैं। वर्टिकल क्यों नहीं देखते हैं? मतलब हम इसको, अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये है आपके पास, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होने चाहिए, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं। इसका क्या रीज़न होता है ये भी समझ लेते हैं। बाइफिनाइल कंपाउंड में ड्यू टू यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा होता है ना, आप देख सकते हैं फ्लोरीन है, यहाँ पे भी ब्रोमाइन है। इसमें क्या होता है, जो सेकेंड वाला कंपाउंड है वो रोटेट हो जाता है। मतलब सपोज ये ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप अपनी जगह से रोटेट हो जाएगा। जब ये रोटेट हो जाएगा तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम हॉरिजॉन्टल इसमें चेक
करते हैं लेकिन वर्टिकल चेक नहीं करते हैं। तो वर्टिकली ये थे बट लेकिन हॉरिजॉन्टली ऊपर एफ है नीचे बी आ रहा है, तो ये नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। दैट मीन्स ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। एक बार देख लेते हैं, थर्ड वाला जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। एक बार लास्ट वाला मॉलिक्यूल फिर से चेक कर लेते हैं। आपके पास ये है, इधर आपके पास डैश, ऊपर दोनों वेजेस है, नीचे डैश है, HHCl और Br। H Cl और Br। लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दैट मीन्स हमारे ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो योर फाइनल आंसर इज थर्ड कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।